अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। वंस अगेन वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम मेकिंग माय ब्रेकफास्ट और आज मैं लाइट सा सैंडविच बना रही हूँ। मेरे पास ये गोरमे का हाफ़ जो है ना वो बन रखा हुआ था, तो आई थॉट कि मैं लाइट सा सैंडविच बना लेती हूँ। एक शामी कबाब फ्राई किया, थोड़ी सी केचप इसमें ऐड की और बस इसको टोस्ट किया अच्छे से और मेरा सैंडविच रेडी। और साथ में दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी थी, बिकॉज़ चाय के बगैर तो ना नाश्ता कंप्लीट होता है, ना ही सुबह स्टार्ट होती है और ना ही हमारा दिमाग जागता है। सो जब तक चाय बनती है मैंने टीवी ऑन कर लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा खामोशी थी। बच्चे जो है ना दे आर स्टिल स्लीपिंग और मैंने सोचा कि नाश्ते के साथ आज मैं कोई मॉर्निंग शो एंजॉय कर लेती हूँ। तो बस मुझे निदा यासिर का ख्याल आया तो मैंने अवॉइड डिजिटल लगा लिया, बस अब कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। और प्लीज़ आज का व्लॉग कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि अल्फता मॉल से मैंने क्या ग्रॉसरी शॉपिंग की थी। तो प्लीज़ एंड तक इसको देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक का बटन दबा देना हमारे लिए ढेरों ढेर अप्रिसिएशन रखता है। तो बस मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी और साथ में मॉर्निंग शो वो ही टिपिकल मेकअप के ऊपर बात हो रही थी कि इफ़ यू हैव लेस मेकअप देन हाउ टू यूज़ इट, और दे वर शेयरिंग अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स टू यूज़ द मेकअप। और मेरा बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन माइंड में मैं अपना जो है ना वो दिन प्लान कर रही थी कि आगे मुझे क्या करना है, और साथ साथ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग की एडिटिंग भी कर रही थी। सुबह का टाइम बच्चे जब नहीं होते ना तो मैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर लेती हूँ। और इस वक्त 9:30 हुए हैं, मैं नाश्ता जो है ना वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। और बस फिर मैंने एक दो चैनल और सर्च किए और नेक्स्ट चैनल पे जो है ना वेट लॉस की बात हो रही थी, और मेरा वेट लॉस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो बस मैंने टीवी को फिर बंद कर दिया था और उसके बाद मेरे बच्चे उठ के उनको मैंने नाश्ता वगैरह कराया और फिर इनको रेडी किया और अब हम जा रहे थे बाहर। आज मुझे फिर फ़ारिस के एडमिशन्स के लिए जो है ना एक और स्कूल विज़िट करना था। हमने कोई 4 से 5 स्कूल विज़िट कर लिए हैं, बट वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड। तो नेक्स्ट वन जो था ना जहाँ मैं आज आ रही हूँ, हमने सोचा कि इसको एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद वी विल बी डिसाइड कि क्या करना है। और घर को अंदर से लॉक करके हम अब मेन गेट की तरफ आते हैं। तो फ़ारिस को आजकल हम सिखाते हैं कि हाउ टू लॉक एंड हाउ टू अनलॉक द गेट। बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करना चाहिए। ये वाला स्कूल घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे अकेले आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं बच्चों को लेकर आराम से आ गई और स्कूल के अंदर जो रिसेप्शनिस्ट थी जो डेस्क पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी, मेरी काफ़ी डिटेल में उनके साथ डिस्कशन हुई अबाउट स्कूलिंग। मैंने इनका जो है ना फॉर्मेट देखा और पैटर्न चेक किया, और काफ़ी जो है ना मेरे जो भी क्वेरीज मेरे माइंड में थी मैंने सब इनके साथ जो है ना वो डिस्कस की। तो अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम लोग फाइनलाइज़ कर लेंगे फ़ारिस के स्कूल के लिए। और ना सिर्फ फ़ारिस के लिए बल्कि हमने खुबैब को भी अब इंशाल्लाह एडमिशन करा देना। मैंने दोनों बच्चों की जो है ना वो स्कूल में बात कर ली थी, और बस होप फॉर दी बेस्ट। और जितनी अच्छी फाउंडेशन होती है ऊपर इमारत बहुत मजबूत बनती है। तो हम लोग घर आ गए थे और मुझे घर आते लिटरली यही परेशानी थी कि दूध वाला चला ना गया और डोरबेल बजा के, लेकिन हम जैसे ही घर आए उसके 2 से 3 मिनट बाद ही दूध वाला आ गया। और थैंक गॉड मैं किचन वगैरह अपना साफ़ करके गई थी, तो बस घर आके बड़ा सुकून फ़ील हो रहा था। और ये जो तवे के हैंडल के ऊपर जिप लॉक बैग है ना, इसमें मेरे शामी कबाब थे, वो आज ख़त्म हो गए, तो मैंने इसको भी वॉश करके इस तरह हैंग कर दिया था। अगर आप इसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से वॉश करके तो ड्राई करके आप इसको रख लें, आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको 2 से 3 बार यूज़ करके फिर डिस्कार्ड करती हूँ। और आज फिर जो है ना वो एक सनी डे था, बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी और सर्दी की शिद्दत काफ़ी कम हो गई। तो अब मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने जो है ना अल्फता मॉल से क्या लिया था। तो सबसे पहले जो हम लेने गए थे कुकिंग ऑयल, हमने इस दफ़ा लिया है सीजन्स कनोला ऑयल, और इसमें जो है ना वो माशाल्लाह 5 पाउचेस थे और ये 5 लीटर का जो है ना ऑयल था। और अब इन शॉपिंग बैग्स में क्या मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। मैंने लिया था बिरयानी मसाला, और ये माशाल्लाह 4 पैक वाला सलमान ने ले लिया था, क्योंकि इसमें 2 पैक वाला अवेलेबल नहीं था। और अब ये मेरा 2 से 3 माह आराम से चल जाएगा। और साथ में हमने लिए थे बच्चों के लिए नूडल्स, और मैं जो है ना साथ साथ बैग से निकालती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी कि बैग में क्या है। और फिर आज मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ भी करके रखना है। और साथ में ये बर्तन धोने वाला लेमन मैक्स और इसकी जो स्पंचेस और स्क्रबर होता है ना वो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था। और एक ये शंग्रीला की सोया सॉस, और साथ में ये बिग पॉलर का मैकरोनी, और लास्ट टाइम मैंने बहुत रेगिया का आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव जो है ना पास्ता ले लिया था। और ये एक चिली सॉस,
और उसके बाद मिचल्स की ये गार्लिक सॉस की बहुत मज़े की है, चिली गार्लिक सॉस। अगर आप फ्राइज़ के साथ खाएँ ना तो आपके फ्राइज़ को 4 चाँद लग जाते हैं। और ये इमली वाला पाउच ले लिया था और ये आई थिंक 1 पाव का है, 250 ग्राम। इससे कम वाली पैकिंग ही वहाँ पे नहीं थी। और साथ में कुछ मसाले आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि कड़ी पत्ता, लौंग और दालचीनी ली थी। और चने की दाल वाला ये हाफ़ केजी का पैकेट ले लिया था। अच्छा, मेरी सिर्फ चने की दाल ही ख़त्म हुई थी और बाकी सारी दालें अवेलेबल थी। और ये है कोलगेट, क्योंकि चने की दाल से हम बनाते हैं ना शामी कबाब और साथ में दाल चावल, तो फिर वही ख़त्म होती है। और साथ में ये साबुत सूखा धनिया, इसको मैं खुद पीसूँगी। कुछ टाइम से ना मैं नेशनल का पिसा हुआ यूज़ कर रही थी। और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो है ना वो राइस लिया था इस दफ़ा, सुपर कर्नल। और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग इसका जो है ना वो लंबा सा दाना है। और इसमें 2 केजी की पैकिंग थी, हमने 4 किलो ले लिया था। और हमें जो है ना ये 850 का एक पैकेट पड़ा है 2 किलो वाला। और साथ में ले ली थी चाय। और आजकल जो है ना वो दानेदार का ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, वरना मुझे होता है कि हर मंथ के बाद पत्ती जो है ना वो चेंज कर ली जाए। और साथ में ले ली थी चीनी, और चीनी मैंने 2 किलो ली थी। अच्छा, जो मेरा ख़त्म हो रहा था ना, मैंने वही कुछ लिया था। और जैसे नमक, मिर्च, हल्दी और मसाले, बाकी दालें, चने शने सब मेरे पास पड़ा हुआ था। और ये है जी कोको पाउडर, ये रॉसमर का मिला था, मुझे क्रेव का चाहिए था लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो रेडी रेसिपी ली है और इसको मैं ट्राई आउट करूँगी कि कैसा बनता है केक। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। और इसमें बस हमें इसमें हमें बस अंडे और घी जो है ना वो मिक्स करना है, वरना ये रेडी रेसिपी होती है, हर चीज़ इसमें ऑलरेडी होती है। और आपका बैटर जो है ना वो फ़ौरन से रेडी हो जाता है, आप घर में आराम से केक बेक कर लेते हो। और मुझे बेकिंग का बड़ा शौक है, मैं चॉकलेट केक वगैरह तो बनाती रहती हूँ घर में। तो आई थॉट कि आज मैं इसको ट्राई करूँ। और ये है हमारा फूड कलर, और इसमें आई थिंक क्रिस्टल की बॉटल मुझे लग रही थी। और साथ में मैंने लिया था ये कसूरी मेथी का एक पैकेट, और थोड़ी सी रखी हुई है लेकिन मुझे था कि ये चाहिए होती है, धनिया अक्सर नहीं होता तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और साथ में ये बच्चों के लिए लिए थे पॉपकॉर्न्स, ये भी आराम से घर में बन जाते हैं। मैंने 2 फ्लेवर ले लिए थे, एक तो ये चीज़ फ्लेवर और एक ये वाला नेचुरल जो कॉर्न का अपना फ्लेवर होता है। और इसके पीछे सारा मेथड लिखा होता है कि हाउ टू रेडी एट होम, तो ये आराम से किसी वॉक में रेडी हो जाते हैं। और बल्कि आज मैं इसको बनाऊंगी भी, जो बच्चे हैं ना दे आर डिमांडिंग कि मम्मा हमें बना के ट्राई कराएं कि ये कैसे हैं। और साथ में मैंने अपना एक कैंडी का जो है ना वो एक डब्बा ले लिया था। चाय के बाद मेरा बहुत दिल करता है कोई टॉफ़ी और कोई मतलब नाश पान मसाला, कोई इस टाइप की चीज़ जो है ना वो माउथ का फ्लेवर चेंज करे। और साथ में मैंने ये वाले 2 बल्ब्स ले लिए थे अपने लैंप्स के लिए, और एक मिचल्स जैम। और बस यही थी मेरी सारी जो है ना वो ग्रॉसरी शॉपिंग जो मैंने अल्फता मॉल से की। और मैं अब आपको बताऊंगी भी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और साथ साथ अपनी ग्रॉसरीज़ को भी मैं ऑर्गेनाइज़ करती रहूँगी। और ये जो कार्डबोर्ड का रैक है ना, इसमें जो विनीगर की बॉटल है ये मेरी पूरी पड़ी हुई थी, इसको मैंने अभी ओपन भी नहीं किया। तो मैंने सेम साइज़ की इसीलिए चिल्ली सॉस और सोया सॉस ले ली थी, ताकि मेरा पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाली जो बास्केट है ना, इसमें मेरी लास्ट मंथ की दालें, चावल और चीनी जो भी रखा हुआ है। और ये वाली लाल पीली दाल आज मैं बनाऊँगी, क्योंकि कल जो है ना वही लेफ़्ट ओवर पुलाव और कढ़ाई खाई, तो आज दाल खाने का बहुत दिल कर रहा था। और देखिए लास्ट मंथ की दालें, चने, कितना कुछ बचा हुआ था। और साथ में चीनी का भी एक पैकेट, राइस का एक पैकेट बच गया था, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो पैकेट वाले मसाले होते हैं ना, जैसे कसूरी मेथी है, इसमें निहारी मसाला, कौरमा मसाला, टिक्का मसाला और अचार गोश्त मसाला, ये इस तरह मैं एक बास्केट में रख देती हूँ। और ये वाला जो बड़ा डब्बा है ये इसमें नहीं आ रहा था। इस तरह ये होता है कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपको जब भी कोई चीज़ आई होती है आप अपने जो है ना वो बास्केट निकालें और उसमें से अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट निकाल के यूज़ करके वापस रख दें। और ये वाली जो बास्केट थी ना, इसमें भी मैंने जो लास्ट मंथ की और जो अब हमने ग्रॉसरी की सबको मैंने सेट करके रख दिया था। इसका ये फ़ायदा होता है कि बस हमें अपनी बास्केट निकालनी है और प्रोडक्ट लेकर वापस रख देनी है। और ये वाला जो डब्बा है ना, इसमें मैं अपने रखती होती हूँ बर्तन धोने वाले जो स्पंचेज़ होते हैं, बर्तन धोने वाला साबुन और साथ स्क्रबर। लाइक एक डब्बे में ये रख देती हूँ, ताकि मुझे बर्तन धोने से रिलेटेड जो भी आइटम चाहिए ना वो मुझे इस बॉक्स में मिल जाती है आराम से। और चीज़ें जो है ना वो इधर उधर डिसऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, आपके कैबिनेट जो है ना वो मैसी नहीं होते हैं। और साथ में ये जो हार्पिक या डोमेक्स जो भी है, इस तरह ये भी मैं इसी के अंदर रख देती हूँ। मुझे पता होता है कि मेरी जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मेरी कहाँ रखी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि अल्फता मॉल से शॉपिंग का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। लाइक ये जो ग्रॉसरी की चीज़ें होती हैं ना, इनकी प्राइसेस तो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बिरयानी मसाले का डब्बा अगर 250 रुपये का मुल्तान से मिलता है, तो वो 250 का ही लाहौर से मिलेगा, और किसी भी मॉल से, किसी भी मार्ट से वो 250 का ही मिलेगा। ग्रॉसरीज़ के अलावा मैंने हटकर जो वहाँ पे चीज़ें देखी ना, मतलब लाइक वहाँ पे क्रॉकरी और जो होम डिकॉर के आइटम्स थे, दे वर वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, वहाँ पे वैरायटी थी, वहाँ पे रेंज बहुत अच्छी थी, क्वालिटी, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी।
और आई थिंक जिनका मंथली बजट मिलियंस में होता है ना, वो तो वहाँ से आराम से अपनी क्रॉकरी भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक प्लाटर देखा, वो जस्ट 2 प्लेट्स का मार्बल का था और उसकी प्राइस कोई 12,000 की थी। मतलब व्हाट नॉनसेंस, वही प्लेटर आप एक लोकल मार्केट से बहुत अच्छी क्वालिटी का 3 से 4 हज़ार का ले सकते हैं। तो अपनी बजट को, अपनी चीज़ों को अच्छी जगह सेंस के साथ इन्वेस्ट करना सीखें। तो खैर आज लाहौर में हो गई थी बारिश। हम जब से लाहौर शिफ्ट हुए हैं माशाल्लाह पूरा 1 मंथ हो गया, पहली बार बारिश हुई थी, पहली बारिश हमारी लाहौर में, और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। दिल का मौसम एकदम जो है ना वो हिट करता है अगर बाहर का मौसम अच्छा हो। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।